नमस्कार, BSTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेवा महापर्व। यहां पे मतदान का, लोकतंत्र का महापर्व और इसी खास मौके पर छिंदवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी की मां से खास बातचीत की है। बंटी साहू की मां से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। छिंदवाड़ा में मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी, क्या कहेंगे? आज जो है इतना बड़ा लोकतंत्र का बड़ा पर्व है। जी, सबसे पहले तो मैं पूरे छिंदवाड़ा जिले, सातों विधानसभा के सभी लोगों को हृदय से प्रणाम करती हूँ और बेटे बंटी के लिए आशीर्वाद। कैसे देख रहे हैं छिंदवाड़ा की जनता पर कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है कि वो सब में माँ, सभी माँओं का, बहनों का बेटा भाई के रूप में उसको देखते हैं, तो पूरा भरोसा है। हम देख रहे थे लगातार कमलनाथ जी जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगाते आ रहे हैं, लेकिन हम बड़े जितने भी नेता हैं, चाहे अमित शाह हैं, वो खुद यहाँ पर पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री, तमाम बड़े चेहरे जो है, मुख्यमंत्री खुद लगातार दौरे कर रहे हैं। जी जी, वैसे तो बेटा वो गलत कर रहे हैं कि जैसे उनके बेटे हैं, मेरा बेटा जैसे बंटी के साथ वो षड्यंत्र रखना, कुछ भी फर्जी वो करना, तो ये दुखद है और मैं माँ के लिए तो बहुत दुखद है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह का परमात्मा साथ में है और आप देख ही रहे हो, बड़े बड़े जो हैं, मोदी जी का हाथ उसके सिर पे है, आए दिन बड़े बड़े मंत्री वो आ रहे हैं, तो इससे मेरे को थोड़ी हिम्मत मिलती कि नहीं, बेटे के साथ हैं, उनके करने से कुछ नहीं होता। क्या लग रहा है कितने मतों से वो जीतेंगे इस बार? पूरा भरोसा है कि इस विषय में मैं अब तो जनता, लेकिन तो है, भरोसा है। बंटी को बहुत प्यार मिलता है सभी लोगों से। तो ये प्रत्याशी बीजेपी जो है बंटी साहू, उनकी माताजी, और ये साफ कहना है कि पूरा भरोसा है और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कैमरा पर्सन गणेश चौहान के साथ भारत पाटली, BSTV छिंदवाड़ा। और यहाँ केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते ने मंडला में अपने गृह ग्राम जेवरा में मतदान किया है। इस दौरान BSTV से खास बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। आज मध्य प्रदेश के पहले चरण पर चुनाव संपन्न होने वाला है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत जेवरा। यह केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का गृह ग्राम है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। हम उनसे जानेंगे क्या दावा कर रहे हैं इस बार, क्या कहना चाहेंगे इस बार। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, ये गरीब कल्याण की योजनाओं कितना प्रभावित करने वाला कार्यक्रम है। हमने 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क अनाज देना, हमारे देश में 4 करोड़ गरीब जिनका आवास बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना। हमने इस साल अभी जो संकल्प पत्र हमने जारी किया उसमें 3 करोड़ और भी ऐसे प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने का फैसला करना। तो देश में कोई भी गरीब व्यक्ति बिना मकान के, बिना छत के नहीं रहेगा। हर व्यक्ति का पक्का मकान रहे, ये एक बड़ी कल्पना है और इसलिए ये हमने किया है। आप उज्ज्वला की जो योजना है कि उसका कनेक्शन हमारा सेकंड फेज शुरू हुआ है। अभी तक हमने 10 करोड़ से थोड़ा ऊपर आ गए और मुझे लगता है आज तक हमने 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया है। ये बहुत बड़ी संख्या होती है। हमारी SHG की समूह हैं और उनको आप ग्रामीण विकास के क्षेत्र में देखेंगे तो 10 करोड़ आज हमारी उन महिलाओं को हमने जोड़ा है, बहनों को जोड़ा है। आज बहुत बड़ी संख्या है। 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति बनाने का निर्णय सरकार का, 2 करोड़ लखपति दीदी हमने बना दिया। हर जिले के अंदर 25 से 30-35 हजार बहनें ये लखपति दीदी बनी है और इतना पूरा देश भर में इन समूहों का काम बढ़ा है, विशेष तौर से महिलाओं का। ये बहुत अद्भुत तरीके का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मंडला जो है आदिवासी का गढ़ माना जाता है, आदिवासियों के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, हमारी जो प्राथमिकता है आदिवासी की भूमिका, आदिवासी का सम्मान, उनकी जो संस्कृति है, उनका इतिहास है, उसको पुनर्जीवित करके हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण चीज़ें, स्वास्थ्य की सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं, उसको हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इस बार कितना पार होगा?
देखिए, हमने जो संख्या है हमारा बीजेपी का 370, वो पूरा हम करेंगे। एनडीए का 400 पार। देखिए, आज मध्य प्रदेश में हमारे पूरे 28 सीटें तो हम जीत चुके हैं और 29 जीतने का हमारा। अवधेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, ओवर टू यू। बेहद शुक्रिया पूर्वी लोकतंत्र के इस महापर्व में छत्तीसगढ़ के एक सीट बस्तर में मतदान कार्य लगातार जारी है। जो आंकड़े निकल के आए हैं उसे ना तो सुखद माना जा सकता है और ना ही चिंताजनक, क्योंकि अगर एक विधानसभा सीट में 35% तक मतदान हो गए हैं, मतलब ये कि जनता जो है थोड़ी सी जागरूकता दिखा रही है। लेकिन अभी भी बीएसटीवी की अपील कि सारे कामों को दरकिनार कीजिए, पहले अपने मतदान केंद्र तक पहुंचिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि 5 साल बाद आपको मौका मिला है इस चुनाव में भागीदारी होने का, तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, मतदान केंद्रों तक पहुंचिए और अपने मताधिकार का जो इस्तेमाल है वो कीजिए। 28% जो ओवरऑल वोटिंग जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर सीट पे हो चुकी है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता उमेश गोविमोड़े जी है। उमेश जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता वरिष्ठ नेता सुरेन वर्मा जी है। सुरेन जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी है। डॉक्टर अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेन जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि कांग्रेस के सामने क्या कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है चुनौतियों के रूप में बस्तर को लेकर? अवधेश जी, कवासी लखमा जी जननेता हैं, बस्तर के 6 बार के विधायक रहे हैं और आज जो देश के सामने हालात हैं, जो मोदी राज में देश की अर्थव्यवस्था उल्टे पांव भाग रही है, 30 से ज्यादा सार्वजनिक उपक्रम बेचे गए और खास तौर पर बस्तर की मैं बात कहूं, बस्तर की समृद्धि, बस्तर की संस्कृति को बेचने और बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। विधानसभा चुनाव के दौरान जब देश के प्रधानमंत्री बस्तर आए थे, उन्होंने वादा किया था कि नगरनार का प्लांट जो है एनएमडीसी का नहीं बिकेगा। आज भी आप देख लीजिए कि दीपम की साइट पे वो सेल लगा के रखे हैं, तो आज वो उस पर मौन है। तो जिस तरह से आदिवासियों पर अत्याचार हुए, जिस तरह से वन अधिकार अधिनियम 2006 में संशोधन करके पूंजीपतियों के हित में आदिवासियों को जल जंगल जमीन के अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र रचा गया, तो आज बस्तर की जनता बदलाव के लिए वोट करेगी, मोदी सरकार के वादा खिलाफी और कुशासन के खिलाफ वोट करेगी और निश्चित तौर पर जो है हम सबका दायित्व है मतदान अधिक से अधिक हो। एक बार पुनः मैं अपील करना चाहता हूं बस्तर की जनता से कि ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग ले और अधिक से अधिक वोट करें। ठीक, उमेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार मैं अपने सहयोगी कुलजोत का रुख कर लेता हूं, जो कोंडागांव से बस्तर लोकसभा के सीट से हमारे साथ लाइव बने हुए। कुलजोत, क्या कुछ धरातल पे तस्वीरें दिखाई पड़ रही है? 12:14 का वक्त है, तपती धूप में सूर्य देवता का जो चमक है वो अपने 7वें आसमान पे है। इस भीषण गर्मी में मतदाताओं का उत्साह भी जरा एक बार दर्शकों को दिखाने की कोशिश कीजिए। कुलजोत जी, जरूर आपको बताना चाहूंगा कि तपती धूप में भी मतदाता घरों से निकलकर मतदान के लिए मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और दिखा दूं पीछे मेरे जो है मतदान स्थल है और वहां मतदान करने के लिए मतदाता जो गए हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल कुलजोत, कितना उत्साह देख पा रहे हैं कुलजोत मतदाताओं के मन में, और किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदाता वोट कास्ट करने आए हैं? आप सवेरे से हम देख रहे हैं कि लगातार मतदाताओं से आपकी बातचीत हो रही है, क्या कुछ लोगों के मन में चल रहा है? कुलजोत, मतदाता का एक ही उद्देश्य है कि देश का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो और गांव का विकास हो, प्रदेश का विकास हो। वो इसी मुद्दे पर मतदान करने के लिए घर से निकल रहे हैं और उसका मुख्य कारण आपको बता दूं कि आज हम वर्तमान में 12 बजे के बाद भी पोलिंग बूथ पे खड़े हैं और वर्तमान में जो जिस मतदान केंद्र में खड़े हैं उस मतदान केंद्र का प्रतिशत जो है लगभग 65 से 66% मतदान हो चुका है कोंडागांव जिले के ग्रामीण अंचल में। जी बिल्कुल बिल्कुल कुलजोत, आपने सही कहा। बस्तर लोकसभा सीट के 8 विधानसभा में अगर सर्वाधिक अगर कहीं पे मतदान हुआ है तो 35.51% वो है कोंडागांव का मतदान, कोंडागांव विधानसभा का मतदान। और आप बता रहे हैं कि जिस पोलिंग बूथ पे आप वहां पे 65% मतदान हो चुका है, तो क्या कुछ आपको लगता है कि जनता जनार्दन जो है क्या मौन है या खुल के कुछ बोल पा रही है? कुलजोत जी, जनता जनार्दन का एक ही कहना है कि उन्होंने जो वो मतदान किया है और जो मतदान के लिए लोग आ रहे हैं उनका कहना है कि वो विकास के लिए ही मतदान कर रहे हैं। क्षेत्र का विकास हो, चाहे सड़कों की समस्या हो, चाहे वो उनके पेयजल की समस्या हो। जैसे कुछ गांव में हम गए थे तो उन गांवों में मोबाइल टावर की समस्या है। तो कुल मिलाकर बस्तर की जनता विकास के मुद्दे पर ही मतदान कर रही है। जी
प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जिक्र कर लेते हैं कुलजोत। जरा बता दीजिए दर्शकों को कि प्रशासन कितना मुस्तैद आपको धरातल पे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि दावे और हकीकत के बीच में जो तस्वीर है वही तस्वीर आप दर्शकों को दिखाते हैं। क्या दावे और क्या हकीकत, प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था और तमाम व्यवस्था कुलजोत? जी, मतदान केंद्रों की बात करें तो मतदान केंद्रों में पेयजल की व्यवस्था से लेकर छांव की व्यवस्था, जहां मैं खड़ा हूं वहां आप देख सकते हैं। और ये जो हम खड़े हैं वो पोलिंग बूथ, पिंक पोलिंग बूथ बनाया गया है। यहाँ मतदाताओं को रुझाने के उद्देश्य से कि मतदान ज्यादा से ज्यादा मतदान हो गांव अंचल में, पोलिंग बूथ को सजाया भी जाता है और मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के प्रयास के लिए कहीं भी प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वहीं सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से जवानों की तैनाती की गई है। यहाँ तक कि पोलिंग पार्टी जब गई थी तब भी, और पोलिंग पार्टी की जब शाम को वापसी होगी उस दौरान भी आरोपी लगाकर और जगह जगह चप्पे में, ग्रामीण अंचलों में, जंगलों में पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी मतदान स्थल से लेकर पोलिंग की पार्टी की वापसी के दौरान भी कोई ऐसी घटना दुर्घटना न हो जिससे कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हो। जी बिल्कुल बिल्कुल कुलजोत, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। मैं एक बार उमेश जी का रुख कर लेता हूं। उमेश जी, कांग्रेस के पास 1 दर्जन से अधिक मुद्दे हैं ये दावा करने के लिए कि बस्तर की जनता कांग्रेस के पक्ष में है। क्या दावे आपके पास, क्या मुद्दे आपके पास, किन बातों को लेकर जनता आप पे विश्वास कर रही है? देखिए, कांग्रेस के पास तो 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर भी तर्क थे, मुद्दे थे, बड़े बड़े दावे थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकतंत्र के महापर्व में अपने मतों की आहुति दी और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में न्याय करने का काम किया। वर्तमान में जिस प्रकार से बस्तर के अंदर में आज ये लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और निश्चित तौर पर बस्तर की जनता आज नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ को मुक्त करने के लिए, बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए, आज इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। और बस्तर की जनता हमारे लिए, हम तमाम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए प्रेरणा का विषय भी है कि जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के बस्तर के मतदाता वहां पर मतदान करते रहे हैं और हमेशा से एक बड़े प्रतिशत में लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास बस्तर के मतदाताओं का रहा है, वो निश्चित तौर पर हम सभी के लिए प्रेरणा का विषय है। जिस प्रकार से बीते 3 महीने के अंदर में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर होते हैं, 125 से ज्यादा गिरफ्तारियां होती है, 150 से ज्यादा सरेंडर करते हैं, और जिस प्रकार से बीते दिनों के अंदर में 29 नक्सलियों को हमारे सेना के वीर जवान अपने शौर्य और साहस का पराक्रम दिखाते हुए ढेर करने का काम करते हैं, और उस बीच में जिस प्रकार से कांग्रेस की तरफ से बयान निकल करके आते हैं, जिस प्रकार से संदेह खड़े किए जाते हैं, इन तमाम विषयों को छत्तीसगढ़ की जनता और बस्तर की जनता देख रही है। निश्चित तौर पर बस्तर की जनता इन विषयों को लेकर के आने वाले समय के अंदर में न्याय करेगी। और एक महत्वपूर्ण विषय, जब सेना के शौर्य पराक्रम का विषय आता है तो कांग्रेस की शायद आदत है उस पर संदेह व्यक्त करना, उस पर सवाल उठाना। इसको भी देश की जनता ने देखा है और समय समय पर देश की जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र के अंदर की अगर मैं बात करूं, चरण पादु का योजना कांग्रेस ने बंद कर दिया था, हमने प्रारंभ किया। 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को महतारी बंधन का सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के बोनस का विषय हो, तमाम तरह के विषय हो। जी उमेश जी, मैं लौटूंगा एक बार, मैं अनिल जी का रुख कर लेता हूं। अनिल जी, बस्तर की सियासत को आप बखूबी समझते हैं, चाहे 1998 से पहले शहीद महेंद्र कर्मा का निर्दलीय चुनाव जीत जाना, या उससे पहले मनकुराम सोढ़ी का 3 चुनाव लगातार जीतना, और 1998 के चुनाव से 2019 के चुनाव तक बीजेपी का कब्जा या बीजेपी के कब्जे को हटाने के लिए मोदी लहर के बीच में 2019 में दीपक बैच का जीत जाना, इस सियासत के समीकरण को समझते हुए मौजूदा परिस्थिति आपको क्या नजर आ रही है अनिल जी? देखिए, अब देश का लोकतंत्र है, इसका ये सबसे बड़ा उत्सव है मतदान का, और चुनाव हो रहे हैं। बस्तर में खासतौर पे जो एक ही सीट के लिए प्रथम चरण में चुनाव है, और इसके लिए सरकार भी गंभीर है, आम मतदाता भी गंभीर है, और शांति और विकास के लिए ये मतदान हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि 5 साल तक नक्सलियों की बंदूकें सामने रख करके गरजती हैं, उसका जवाब आज मतदाता, जो बस्तर के 20 लाख मतदाता जनसंख्या है, वो उंगली दिखा करके आज मतदान करेगी। तो बंदूक बनाम उंगली का आज एक तरह से लड़ाई चल रही है, एक तरह से इस पर माहौल है। जहां तक आपने कहा है, दीपक बैच की बात कही, आपने महेश कश्यप कही है, भाजपा और कांग्रेस ही मुख्य दल है यहां पर, जिनके पीछे चुनाव मुकाबला है।
और महेंद्र कवासी लखमा को सब जानते हैं, बड़े लोकप्रिय नेता है और आदिवासियों के बीच से निकल करके आए हैं, इसलिए हम उन्हें छत्तीसगढ़ का लालू यादव भी कहते हैं। तो आप देखिए, चाहे वो भाजपा की प्रचंड लहर रही हो, तब भी वो विधायक के तौर पे जीत करके आए और अब सांसद के तौर पर भी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी के जो प्रत्याशी बहुत सीधे सरल और संगठन के प्रति समर्पित रहे, एक फ्रेश चेहरा बीजेपी ने दिया है। परिणाम क्या होंगे ये तो हमें जून के प्रथम सप्ताह में पता चलेंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि यहां पर रोड को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, फिर बेरोजगारी का दोनों राजनीतिक दल हैं। इन्होंने बस्तर में बेरोजगार के लिए किया क्या, ये एक बड़ा सवाल है। टाटा स्टील जैसा उद्योग आने वाला था और वो आते आते रह गया। रमन सरकार ने ठीक अच्छे प्रयास किए, उनको ला करके खड़ा किया। कांग्रेस ने तो ऐसी नीति अपनाई कि टाटा स्टील को यहां से रवाना ही कर दिया बस्तर से। आज यदि टाटा स्टील आता तो चाहे कांग्रेस की सरकार रहती, चाहे बीजेपी की रहती, कितना रोजगार लोगों को मिलता, बस्तर के आदिवासी युवाओं को रोजगार मिलता। और आज आप देखिए कि उनके लिए दोनों सरकारों ने जिस तरह से डेवलपमेंट किया है, एजुकेशन सिस्टम खड़ा किया है, आज इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं वहां के आदिवासी युवक। लेकिन अब वो बंदूक नहीं उठाना चाहते हैं, वो लोकतंत्र के दम पर, अपनी उंगली के मतदान के दम पर वो डेवलपमेंट चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और ये सरकार उनका साथ दे रही है और ये आदिवासी इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी बात कह दी अनिल जी कि बंदूक बनाम उंगली, मतलब लोकतंत्र में वोट की ताकत। और यही वजह है कि 14,72,000 मतदाता जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। रोकना चाहूंगी यहाँ बस्तर से बड़ी खबर, जहां बस्तर संभाग के 8 विधानसभा में मतदान जारी है। बीएसटीवी की टीम चुनावी माहौल जानने के लिए जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र पुवर्ती गांव पहुंची है, जहां पुवर्ती गांव नक्सली कमांडर हिडमा का पैतृक गांव बताया जाता है। नक्सलियों की माद है, जहां हाल ही में सुरक्षा बल के द्वारा कैंप खोला गया था। जब बूथ अधिकारियों से हमने बात की है तो अधिकारियों ने बताया कि अब तक पुवर्ती इलाके से कोई भी मतदाता जो है मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचा है। का महापर्व है, ऐसे में हम अंदरूनी क्षेत्र में चुनाव किस तरीके से होता है, चुनावी माहौल क्या है, ये जानने पहुंचे थे। इस वक्त मैं मौजूद हूं पुवर्ती में, जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग इस समय मौजूद हैं। आप मेरे साथी को कहना चाहूँगा कि आप पहले गांव दिखाएं। आज चुनाव है, बस्तर संभाग में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है, लेकिन इस वक्त हम पुवर्ती में मौजूद हैं और पुवर्ती का गांव है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है और पुवर्ती का जो बूथ है उसको सिलगेर में शिफ्ट किया गया है ताकि लोग आसानी से वहां पहुंचकर वोटिंग कर सके। लेकिन जब हम सिलगेर पहुंचे तो वहां पे अधिकारियों ने जानकारी दिया कि अब तक सिलगेर, जोनागुड़ा, टेकलगुड़म से कोई भी मतदाता मतदान करने नहीं पहुंचा है। नवीन कश्यप, बीएसटीवी, सुकमा। तो देखिए, आप पुवर्ती इलाके में एक भी मतदाता भी मतदान केंद्र नहीं पहुंचा है। बीएसटीवी की अपील है कि घरों से बाहर निकले और मतदान जरूर करें। अवधेश जी, ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल पूर्वी, आपने बिल्कुल सही कहा। बीएसटीवी की अपील है कि आप मतदान केंद्रों तक पहुंचिए। लेकिन बड़ी बात है पूर्वी कि नवीन हमारे साथी पुवर्ती के सिलगेर, जहां पे पोलिंग बूथ को शिफ्ट किया गया, वहां तक पहुंच जाते हैं। लोकतंत्र के तस्वीर को दिखाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा के नवीन वहां तक पहुंचते हैं। पुवर्ती गांव में जाने की वो कोशिश करते हैं, जिसे नक्सलियों की मांद कहा जाता है। माना जाता है कि हिडमा जैसे बड़े नक्सली कमांडर का वो गांव है और वहां पे अगर हमारे बीएसटीवी के संवाददाता, जवाब संवाददाता पहुंच के स्थानीय रिपोर्ट अगर दिखा रहे हैं तो समझा जा सकता है कि लोकतंत्र में बीएसटीवी मतलब इलेक्शन कवरेज होता है। और यही वजह है कि नवीन जो है सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए, पार करते हुए वो सिलगेर तक पहुंचते हैं, पुवर्ती के लोगों तक पहुंचते हैं। ये बड़ी बात है अपने आप में। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। सुरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य गठन के 24 साल बाद अगर आज भी बस्तर में जल के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, अस्पताल के लिए लोग मुद्दा बना रहे हैं, उस पर वोट अपील कर रहे हैं, तो क्या माना जाए? बस्तर क्या हमसे इतना पीछे है राजधानी से? छत्तीसगढ़ राज्य का अहम अंग। अगर क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो केवल राज्य से बड़ा बस्तर का क्षेत्रफल है। अवधेश जी, निश्चित तौर पर विकास जो है वो सतत प्रक्रिया है। बस्तर जो है अभी की बात नहीं है, पिछले 30 साल से नक्सल प्रभावित रहा है। लेकिन जिस तरह से 15 साल बीच में भाजपा की सरकार रही,
बस्तर में नक्सलवाद और भारतीय जनता पार्टी का विकास साथ साथ हुआ। जितने नक्सली सप्लायर उस दौरान पकड़े गए, चाहे वो धर्मेंद्र चोपड़ा हो, जगत पुजारा हो, पोडियम लिंगा हो, उसके भाजपा के साथ साठगांठ सर्वविदित है। जिस तरह से तेंदुपत्ता की बात निकल के सामने आई, तेंदुपत्ता संग्राहकों का जो बीमा योजना होता है 1 अप्रैल 2019 से केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रांश देना बंद कर दिया। हमारी सरकार थी, उन्होंने शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा योजना शुरू की। जिस तरह से आपने स्वास्थ्य की बात कही, बस्तर में केवल एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, जगदलपुर में महारानी। हमारी सरकार ने 5 साल के भीतर 2 नए मेडिकल कॉलेज, एक काकेर में, दूसरा गीदम में। जिस तरह से वेलनेस सेंटर खोले गए 1900 से अधिक, जिस तरह से हमर अस्पताल, हाट बाजार क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक के साथ साथ 25 लाख तक स्वास्थ्य सहायता सुविधा जो है वो हमारी सरकार ने दिया। जो भर्ती परीक्षा एनएमडीसी की नागपुर में होता था, उसको दंतेवाड़ा और जगदलपुर में हमने शुरू की। जिस वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी, वो जैसा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरान टाटा का जो प्लांट है वो पूरी तरह से झूठ है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा। हमारा घोषणा पत्र भी आपने पढ़ा होगा 2018 का, बिल्कुल, उसमें हमने वादा किया जो 16-17 में तत्कालीन रमन सिंह ने उस टाटा को वापस करके जमीन को बंधक बना के लैंड बैंक बना के रखा था, उसको हमने निःशुल्क वापस किया। जो हारिंगुंडा में 4200 एकड़ जमीन थी, उसकी वापसी की। उद्योग की रवानगी तो पहले ही हो चुकी थी। तो कांग्रेस जो है लगातार बस्तर के विकास के लिए काम करते रही, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। 412 से ज्यादा स्कूलें बंद हुई थी, उसको भी हमने शुरू किया। स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाए गए। वनोपज का संग्रहण, 7 वनोपज खरीदे जाते थे, वहां से 72 वनोपज तक बढ़ोतरी जो हुई। उसके साथ साथ प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और उसके मार्केटिंग का काम जो है वो बस्तर के स्थानीय आदिवासियों की सहभागिता से हुई। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने विकास का काम किया है और विकास सतत प्रक्रिया है, आगे भी होंगे। कनेक्टिविटी निश्चित तौर पर बस्तर की बड़ी समस्या है। हमने जो है नारायणपुर जिले में जो बूझमाड़ है उसका हमने सर्वे करवाया, वहां से सड़कें बनी। लोहारीगुंडा, जगरगुंडा, बासागुड़ा राजमार्ग है जो 15 साल के भाजपा के कुशासन में बंद था, वो भी शुरू हुए और सड़कों का जाल निश्चित तौर पर बिछा है 5 सालों। ठीक है उमेश जी, दावे तो बहुत है कांग्रेस के पास करने के लिए, दिखाने के लिए और मतदाताओं के मन तक पहुंचने के लिए। बीजेपी कहां दिखाई पड़ रही है आपको? दावों से कुछ नहीं होता। जनता ने इनके दावों की पोल खोल करके रख दी है। सवाल है विश्वसनीयता का, सवाल है जनता के विश्वास जीतने का। और मुझको लगता है कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के अंदर में कांग्रेस ने जनता का विश्वास खो दिया है। और इसीलिए आज जिस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की है, आज उसके लिए कांग्रेस स्वयं जिम्मेदार है। हम बात करते हैं मोदी की गारंटी की। जनता जानती है कि मोदी की गारंटी का अर्थ गारंटी की पूरी होने की गारंटी है और जनता को हम पर विश्वास है। और बीते 10 वर्षों के अंदर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं अकेले छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 10 वर्षों में 3,80,000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ को देने का काम किया है। अगर इससे तुलना कर ले यूपीए सरकार की, तो यूपीए सरकार के समय में अपने 10 वर्षों में यूपीए सरकार ने छत्तीसगढ़ को केवल 85,000 करोड़ रुपए देने का काम किया था। ये फर्क बताता है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र की मोदी सरकार कितना डेडिकेटेड है, कितना प्रयत्नशील है और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का प्रयास किस स्तर पर जाकर के केंद्र की सरकार कर रही है। और निश्चित तौर पर के बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र का विषय हो, पूरे छत्तीसगढ़ का विषय हो, सरकारें आती हैं जाती हैं, केंद्र में भाजपा सरकार हो, राज्य में कोई और सरकार हो, दोनों सरकार के कोऑर्डिनेशन से विकास आगे बढ़ता है। बीते 15 वर्षों के अंदर में बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के अंदर की अगर मैं विकास की बात करूं तो उससे पहले के बस्तर को भी हमने आपने तमाम लोगों ने देखा है कि मध्य प्रदेश के जमाने में किस प्रकार से बस्तर को यहां पर छोड़ करके रखने का काम किया गया था, किस प्रकार के हालात थे। और उस 15 वर्षों में चाहे पीडीएस सिस्टम का विषय हो, पीडीएस के माध्यम से हर घर तक अन्न पहुंचाने का विषय हो, या वहां पर जो छोटी छोटी बीमारियों से जानलेवा मौतें तक हो जाती थी, हैजिया, प्लेग और तमाम तरह की बीमारियों का विषय था, वो स्तर से ऊपर उठाने के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना, शिक्षा की व्यवस्था बेहतर करना, सड़कों का जाल बिछाना और साथ ही साथ नक्सल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विकास को आगे बढ़ाने का काम यदि बीते 15 वर्षों में हुआ है तो वर्तमान की सरकार ने बीते 3 महीनों के अंदर में चरण पादुका से लेकर के तमाम विषयों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और हमारा संकल्प है कि आने वाले समय के अंदर में बस्तर को, पूरे छत्तीसगढ़ को हम नक्सल मुक्त करके विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बीते 5 वर्षों में क्या हुआ, घोटाला से लेकर के तमाम तरह के घोटाला निकल कर क्या है, बस्तर का विकास बाधित करने का काम हुआ। इन तमाम विषयों को भी बस्तर की जनता ने देखा है। मैं अनिल जी का, अनिल जी, दोनों ही दलों के दावों को आप बड़े गंभीरता से सुन रहे हैं। दोनों दलों के सियासी दावे और बस्तर के जनता के मन की बात, दोनों को कैसे आप मैच करते हैं? देखिए, इसका आधार तो निश्चित तौर पर शांति और विकास ही है
और दोनों ही सरकारें रही। हमने जोगी सरकार देखी, फिर भूपेश बघेल सरकार देखी और 15 साल रमन सरकार भी देखी है। ऐसा नहीं है, दोनों सरकारों ने डेवलपमेंट के अच्छे प्रयास किए हैं वहां पर। और आज यही तरीका है कि नक्सलवाद जो शांति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा था, आज वो लगभग खत्म होते दिख रहा है। आज की ही खबर मैंने फ्रंट पेज में देखी कि कांकेर लगभग नक्सलवाद से मुक्त हो गया है और बस्तर में भी लड़ाई चल रही है। अंतिम दौर में लड़ाई मानी जा सकती है। नक्सली कमांडर खत्म किए जा रहे हैं, आत्मसमर्पण हो रहे हैं। तो ये जो शांति के विकास में जो बाधक था ये नक्सलवाद, इसको एक करारा जवाब एक तो मिला है। और दूसरा, वहां के आदिवासी जागरूक हुए हैं। अब वो बंदूक छोड़ करके डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, IIM जा रहे हैं और वो मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। इसी तरह नक्सलियों को भी देखिए, वो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं और वहां के जो युवा आकर के अब मुख्य धारा में लौट रहे हैं। तो ये प्रयास सरकारों के द्वारा हो रहे हैं, लेकिन अभी भी इन प्रयासों को और ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरह से सरकारों ने पुलिस बल को एक तरह से मुक्त किया स्ट्रेटजी बनाने के लिए, उन पर फ्री हैंड दिया है उनको, उससे उसके नतीजे मिले हैं। तो जब तक नक्सलवाद रहेगा तब तक विकास अवरुद्ध रहेगा। आज भी मैं पढ़ रहा था कि करीबन 120 किलोमीटर सड़क ऐसी है बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जहां सड़कें नहीं बन पा रही हैं, क्योंकि वो नक्सल इलाके का बेल्ट है। तो वहां डेवलपमेंट होना है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां झिरिया का पानी पीते हैं, वहां पानी नहीं पहुंचा है, वो पानी जाते हैं। नदियां क्रॉस करने के लिए 23 साल बाद भी लोग झिरिया का पानी पीने का दावा करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे बात है कि बात तो होगी, चर्चा तो होगी। अनिल जी, बिल्कुल होगी और ये सरकार को वहां तक पहुंचने की जरूरत है। हालांकि सड़कें जिस तरह बन रही हैं तो सरकार अब धीरे धीरे पहुंच रही है वहां तक। और मैं बताऊं आपको, इसी तरह नदियों में पुल नहीं बन पाए हैं। इसी तरह आदिवासियों के बीच आज भी वनोपज का मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, सरकारों ने कोशिश की है उसके दाम बढ़ाने की, लेकिन जिस तरह से वहां पर वनोपज पर संकट है, दूसरे जो समस्याएं हैं उन पर भी फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल। और तो इस तरह से जब तक एक संपूर्ण विजन के साथ काम नहीं होगा, और जो जनता कर रही है, आज जो फैसला जनता कर रही है वो आने वाले समय में उनकी तकदीर तय करेगी। 5 साल केंद्र सरकार क्या करेगी और राज्य सरकार मिलकर के क्या डेवलपमेंट करती है, ये देखने वाली बात है। सुरेंद्र जी, मुद्दे तो बहुत हैं, आपने कई दावों वादे भी आपने गिनाए, कई महत्वपूर्ण मुद्दों को भी लेके आप इस बात में आपने बल दिया। सवाल यह है कि बस्तर के लोग, अब मैं बड़ा रिलेट करके एक सवाल आपसे पूछता हूं, PM मोदी की सभा, राहुल गांधी की सभा, कितना असर पड़ा होगा इसका? देखिए अवधेश जी, आप भी इस बात से विदित है कि आज देश के सामने जो प्रमुख समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है और भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी है। राहुल जी ने जो कहा है वो किया है, और जिस प्रकार से न्याय की गारंटी हम लेके आए, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड इनके पास बताने को कुछ नहीं है। मोदी की गारंटी की बात करते हैं, गारंटी तो 100 दिन में महंगाई कम करने का भी था, गारंटी तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का था, 20 करोड़ मिलने थे, उल्टे 14 करोड़ लोगों की लगी लगाई नौकरी छीन लिए। बेरोजगारी ऐतिहासिक तौर पर शिखर पर है। देखिए, बस्तर का अंचल वनांचल है, वहाँ मोटे अनाज बोए जाते हैं। कोदो, कुटकी, रागी, मक्का की खरीदी पिछले 3 महीने से जब से साय सरकार बनी है ये खरीदना छोड़ दिए हैं। वहां के आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। जिस तरह से देखिए, कहने से विकास नहीं होता। ये अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, 30 बड़े सार्वजनिक उपक्रम बेचने के बाद देश पर कुल कर्ज का भार 54 लाख करोड़ से बढ़ के 205 लाख करोड़ हो गया। 4 गुना कर्जा बढ़ गया तो पैसा जा कहाँ रहा है? जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल से, डीजल पे सेंट्रल एक्साइज 3 रुपए 54 पैसा हुआ करता था 14 में, आज 19 रुपए 90 पैसा है। 8 गुना मुनाफाखोरी करके केंद्र की सरकार जनता के जेब में सीधे डकैती डाल रही है। 38 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले हैं। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? बस्तर के विकास की ये बात करते हैं। ये बताएं इनके पास कोई योजना हो तो 5 साल में तो इंद्रावती पे 8 बड़े पुल जो है कांग्रेस की सरकार ने बनाया। जिस प्रकार से देखिए, विकास के साथ में जरूरतें बढ़ती है। स्कूल खुलने चाहिए थे, लेकिन रमन राज की आप दुर्दशा शिक्षा की आप रोकना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ बड़ी खबर राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां डिप्टी CM अरुण साव का बयान सामने आया है। बस्तर में पहले चरण के मतदान पर अरुण साव बोले हैं, लोग घरों से निकलकर मतदान करने पहुंच रहे हैं। उत्साहजनक मतदान बस्तर लोकसभा में हो रहा है। लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। कवासी लखमा के जीत वाले बयान पर बोले अरुण साव, कांग्रेस का 75 पार वाला नारा भी कहा हवा हो गया, पता भी नहीं चल रहा है। आइए आपको आगे सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। एकमात्र सीट बस्तर लोकसभा में आज मतदान है और अभी तक जो मतदान के रुझान दिख रहे हैं बहुत उत्साहजनक है। लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं।
और निश्चित रूप से उत्साहजनक मतदान बस्तर लोकसभा में हो रहा है। जो अभी भी अपने घरों में हैं, अपने घरों से निकले, मतदान केंद्र तक निर्भय होकर, निडर होकर निकले, मतदान केंद्र में जाएं, लोकतंत्र में प्राप्त अपने अधिकारों का उपयोग करें, अपने पसंद की सरकार चुनें और लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाएं, ये आग्रह मैं करता हूं। और इस बीच बड़ी खबर बीजापुर से मिल रही है, जहां मतदान में खलल डालने यहां पे नक्सली साजिश सामने आई है। जहां चेहका गांव में वोटिंग के दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। बीजापुर से ये खबर, जहां मतदान में खलल डालने के लिए नक्सलियों की साजिश सामने आई है। चेहका गांव में वोटिंग के दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। तो ये बड़ी खबर, जहां ब्लास्ट की चपेट में आए सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट घायल हुए हैं। यहाँ पे भैरमगढ़ के चेहका गांव के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ है। घायल सहायक कमांडेंट का भैरमगढ़ अस्पताल में इलाज जारी है। मतदान के बीच ये बड़ी खबर, जहां मतदान में खलल डालने के लिए नक्सलियों ने साजिश रची, जहां आईईडी ब्लास्ट प्लांट किया गया। चेहका गांव में वोटिंग के दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। इस दौरान आपको बता दें, चपेट में आए सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट घायल हुए हैं। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चलिए अवधेश जी का रुख करूंगी। अवधेश जी लगातार बने हुए। अवधेश जी, ओवर टू यू। बेहद शुक्रिया पूर्वी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं उमेश जी आपका रुख कर लेता हूं। सियासत में दावे और मतदाता के मन की हकीकत दोनों में फर्क होता है। आप भले दावे कर ले कि इस बार 11 सीट जीतेंगे, बस्तर की कांग्रेस से सीट आप छीन लेंगे, लेकिन जनता के मन को क्या आपने टटोलने की कोशिश की कि जनता चाह क्या रही है उमेश जी? निश्चित तौर पे, और एक जुड़ाव, और जुड़ाव से ही विश्वास आता है, और विश्वास से ही वो परिणाम में परिवर्तित होता है। और जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, क्योंकि आपने भी जिक्र किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दौरा और माननीय राहुल गांधी जी के दौरे का, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बस्तर से, बस्तर के आदिवासी भाइयों बहनों से एक जुड़ाव रहा है। बस्तर के भाई बहन जानते हैं कि अगर सबसे पहले छत्तीसगढ़ में चरण पादुका योजना की शुरुआत होती है डॉक्टर रमन सिंह के समय में, तो उस चरण पादुका योजना का शुभारंभ करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बस्तर आते हैं, जनता से जनजुड़ाव करते हैं। यदि देश के अंदर में आयुष्मान भारत योजना, जो एक प्रकार से आज पूरे देश भर के लिए एक लाइफलाइन का काम कर रही है, उसकी शुरुआत होती है, तो भी बस्तर से उसकी शुरुआत करने का काम करते हैं। और ऐसी अनेक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका सीधे तौर पर लाभ पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में हमारी सरकार ने निर्णय किया, मोदी की गारंटी को पूरा किया, और आने वाले समय के अंदर में लगातार इस प्रदेश के अंदर में प्रधानमंत्री आवास का लाभ सीधे छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। और जिस प्रकार से बीते 5 वर्षों में उस योजना को लटकाने और भटकाने का काम किया। आप बार बार सवाल उठा रहे थे, बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के अंदर में डोंगरी से पानी पीना पड़ रहा है, जल नहीं पहुंच पा रहा है, तो निश्चित तौर पे ये हम सबके लिए, हम तमाम राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय है। और हमने बीते 15 वर्ष जब हमारी सरकार रही, उसमें भरसक प्रयास किया। उमेश जी, एक बड़ी खबर आ गई। उमेश जी, मैं रोकूंगा, एक बड़ी खबर आ गई। पूर्वी के पास एक बड़ी खबर है। पूर्वी, ये बड़ी खबर दंतेवाड़ा से मिल रही है, जहां पे आपको बता दें, दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां कलेक्टर और एसपी ने मतदान किया है। मतदान यहां पे पहले चरण के मतदान के बीच कलेक्टर और एसपी ने मतदान किया है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी और एसपी गौरव राय ने यहां पे मतदान किया है। ग्राम पंचायत चितालंका के बरसापारा मतदान केंद्र में मतदान किया है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी मताधिकार का उपयोग करने की अपील करते हुए भी यहां पे नजर आए हैं। दंतेवाड़ा से ये खबर, जहां कलेक्टर और एसपी ने मतदान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी और एसपी गौरव राय ने मतदान किया है। अधिक चर्चा कर लेते हैं। सहयोगी के शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। के शंकर, यहाँ पे मतदान लगातार जारी है 7 बजे से सुबह, और यहाँ कलेक्टर और एसपी मतदान केंद्र पहुंचे हैं, मताधिकार का उपयोग किया है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा पूर्वी, लगातार अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो निर्वाचन अधिकारी हैं और साथ ही साथ बात की जाए जो अधिकारी आला अफसर हैं, लगातार मौके से पहुंच रहे हैं और मतदाताओं को जागरूक के साथ ही साथ इस बात को लेकर के अगर बात की जाए तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का एक संदेश दे रहे हैं, और लगातार अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में बस्तर संभाग के तमाम जिलों में यहाँ के जो कलेक्टर और एसपी लगातार मौके से पहुंच करके अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ कलेक्टर और जो एसपी है दंतेवाड़ा के थे, और जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मतदाता
मतदाताओं में उत्साह भी देखने को मिला है। और ऐसे में अधिकारी साफ तौर पर इस बात को संदेश दे रहे हैं कि मतदाता बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र का पर्व में हिस्सा लें और बढ़ चढ़ करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जी बिल्कुल के शंकर, अभी कितने प्रतिशत वोटिंग जो है यहाँ पे हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, लगातार बात की जाए तो हर साल की अपेक्षा अगर हम बात करें बीते कुछ विधानसभा के जो मतदाता प्रतिशत में अगर बात की जाए तो इस बार के जो मतदान में प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी हुई है और लगातार यह मतदाता के जो प्रतिशत है लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी विवरण पूरी तरीके से आया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं, उत्साह की तस्वीरें हैं और लगातार मतदाता बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। जी बिल्कुल के शंकर, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे अवधेश जी का। अवधेश जी लगातार बने हुए हैं। अवधेश जी, ओवर टू यू। बेहद शुक्रिया पूर्वी। देखिए, दरअसल कलेक्टर एसपी के मतदान को लेकर बड़ी खबर इसलिए क्योंकि ये अपील है, बीएसटीवी की भी अपील है कि दंतेवाड़ा की जनता ने अब तक महज 27.3% जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। 12:40 का वक्त हो चुका है। बीएसटीवी की अपील, सारे कामों को दरकिनार कर दीजिए, छोड़ दीजिए आज काम, कितनी भी आवश्यक काम हो, कितना भी जरूरी काम हो, सारे कामों को छोड़ दीजिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। ये मौका आपको दोबारा 5 साल बाद मिलेगा, ये तय है। अगर ये मौका आज मिला है तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। इस मौके पे इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति जरूर डालिए और यही अपील है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। उमेश जी, आप कुछ जवाब दे रहे थे कि पीएम मोदी और राहुल गांधी की सभा के बाद बस्तर के मतदाता के मन को क्या आप लोगों ने टटोला? क्या जानना आपने चाहा कि क्या कुछ उनके जहन में मुद्दे हैं या केवल प्रचार करके आप लोगों ने इतिश्री कर ली? नहीं, देखिए अवधेश जी, लगातार चाहे पीएम मोदी जी का विषय हो, हमारे तमाम राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, हमारे स्थानीय, हमारे क्षेत्रीय तमाम नेता जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लगातार जनता से संपर्क में हैं और जिस प्रकार से जनता का सकारात्मक प्रतिसाद और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को एक प्रकार से आशीर्वाद मिल रहा है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। और जिस प्रकार से बीते 3 महीनों में विष्णुदेव साय सरकार ने निर्णय लेने का काम किया है, उस 3 महीने के आधार पर, मोदी जी की गारंटी के आधार पर भी मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता, बस्तर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और निश्चित तौर पर आज जनता एक बड़े पैमाने पर मतदान करने निकली है। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए आज जनता मतदान करने के लिए निकली है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता आज मतदान करने के लिए निकली है। और बस्तर लोकसभा का इतिहास रहा है 98 के बाद से अगर मैं बात करूं तो 19 में बस हम चूके। और जिस प्रकार से उसके पहले 98 के पहले की अगर बात करें तो कोई बहुत ज्यादा कांग्रेस का जनाधार रहा हो ऐसा नहीं हो। मैं आ रहा हूं 1984 से लेके 1996 तक मनकुराम सोडी सांसद, ज्यादातर समय में निर्दलीय प्रत्याशी जीतते रहे। नहीं, महेंद्र कर्मा एक बार 1996 में उन्होंने निर्दलीय लड़ी जीत हासिल की। निश्चित तौर, उससे पहले तो लगातार 3 बार 77 के बाद का भी इतिहास रहा है सर, 77 के बाद का भी इतिहास रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पहले का भी इतिहास रहा है कि किस प्रकार से निर्दलियों की तरफ वहां की जनता जाती रही है। कुल मिलाकर के वहां का सार ये निकल करके आता है कि जनता को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है और कांग्रेस के पक्ष में वहां की जनता बहुत ज्यादा समय तक नहीं रही। ठीक है अनिल जी, दावे तो है कि जनता बीजेपी के साथ है, आंकड़े बताते हैं कि मामला बराबर है। 12 चुनाव हुए अभी तक बस्तर लोकसभा में, 6 बार बीजेपी, 6 बार कांग्रेस के आंकड़े हैं सामने। क्या कहते हैं आप? देखिए, बेसिकली तो अवधेश जो पिछले 5 साल में परिणाम आए हैं वो ज्यादा जोर मारते हैं, बाकी तो सब अतीत हो चुका है। और ये दृश्य ये है कि आप देखिए 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बस्तर खास तौर पे कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था और अभी उसके बाद जो 5 साल बाद चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने लगभग सारी सीटें अपने पक्ष में कर ली है। तो सवाल ये है कि बस्तर की जनता का मूड जो है ना वो नारा, नीति और नेतृत्व के आधार पर तय होता है। बिल्कुल, जो उसके विश्वास पर खरा उतरेगा वो उस पार्टी के साथ चला जाता है। और अभी जो दौर चल रहा है वो नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग का दौर है एक तरह से। वो जो इस तरह से उनकी गारंटी चल रही है, जिस तरह से उनकी केंद्र सरकार के काम को पसंद किया जा रहा है, तो ये चीजें मायने रखती हैं। अब इसके मुकाबले आप कंपटीशन कर सकते हैं, चाहे राहुल गांधी का चेहरा हो चाहे नरेंद्र मोदी का चेहरा हो, और दोनों पार्टियों ने अपने अपने रणनीति और चेहरे तो सामने पेश किए ही हैं। बिल्कुल। अब ये बस्तर की जनता तय करेगी कि वो किसके साथ जाना चाहती है। लेकिन फिलहाल यदि सारे परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो उसमें कहीं न कहीं बीजेपी थोड़ा सा आगे दिखाई दे रही है। और इसके आंकड़े भी आप देख लीजिए, जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं अभी तक उसमें मुझे लगता है
कांग्रेस का अधिकतम आंकड़ा 4 या 5 सीटें रहा है और बीजेपी आगे ही रही है। और पिछले 2 चुनाव में तो बीजेपी 9 से ज्यादा सीटें, 9 से 10 सीटें तक जीत लेती है। तो कांग्रेस इस स्थिति में क्यों आ गई है, यह सोचने की जरूरत है, पार्टी को इस पर काम करने की जरूरत है। ठीक है, मैं जवाब जिस तरह से भगदड़ मची हुई है कांग्रेस में, पूर्व विधायक तक पार्टी छोड़ दे रहे हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं? क्यों लोग बीजेपी में जाना चाहते हैं? जनता भी क्यों बीजेपी को पसंद कर रही है? ये सारे चिंतन का विषय कांग्रेस का है। ठीक है अनिल जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जनता मोदी जी के काम को पसंद कर रही है, लेकिन इस पे मुहर 4 जून को लगेगा। जब पिटारा खुलेगा तब पता चलेगा कि जनता के मन में क्या था, जनता ने किसे वोट दिया। दूसरी बड़ी बात, सुरेंद्र जी हमारे साथ बैठे हुए। सुरेंद्र जी, मैं आपका इस पे जवाब चाहूंगा कि क्या लोग बीजेपी में जाना चाहते हैं? तो देखिए, यहाँ पे पहले चरण के आज मतदान हो रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट बस्तर पर आज मतदान किया जा रहा है। नक्सल प्रभावित ये क्षेत्र, जहां सुबह 7 बजे से ही मतदान का सिलसिला जारी है, शाम 4 बजे तक मतदान किया जाएगा, जहां नक्सल गतिविधियों पर भी अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध है। बस्तर में सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त अगर बात करें तो बेरोजगारी है। विकास के मुद्दे भी यहाँ पे सामने आ रहे हैं। विकास की मांग यहाँ पे लगातार की जा रही है। लोकसभा चुनाव 2019 में 66.19% यहाँ पे मतदान हुआ था। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें यहाँ पे आती हैं और 8 सीटों पर यहाँ पे मतदान कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर में मतदान कराया जा रहा है, जहां लोकसभा के रण में देखने वाली बात होगी कि जनता किसका साथ देती है। चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोटा विधानसभा चुनाव 2023 की अगर बात करें तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पे जीत दर्ज की थी। 2019 लोकसभा चुनाव में मौजूदा पीसीसी चीफ दीपक बैज यहां पे जीते थे। कांग्रेस ने पीसीसी चीफ दीपक बैज का टिकट यहां पे काटा है और कवासी लखमा को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने कवासी लखमा को यहां पे मैदान में उतारा है, जहां कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता कवासी लखमा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का यहां पे टिकट काटा गया है। कोंटा से विधायक हैं कवासी लखमा, जहां उनका टिकट काटा गया है। बस्तर लोकसभा सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से महेश कश्यप चुनावी मैदान में, और भारतीय जनता पार्टी से महेश कश्यप और कांग्रेस से कवासी लखमा। आदिवासियों के लिए आरक्षित यह सीट बताई जाती है, जहां नक्सल गतिविधियों का केंद्र भी बस्तर है। नक्सल गतिविधियां यहां पर देखने को मिलती हैं। लगातार पुलिस प्रशासन और निर्वाचन आयोग शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नक्सल गतिविधियों का केंद्र यहां पे बस्तर है, जहां बस्तर के मुद्दों की अगर बात करें तो बेरोजगारी यहां सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार की कमी यहां पर है। वहीं विकास के मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। मांग यहां पे विकास की जा रही है। बस्तर की जनता विकास की मांग करती हुई नजर आ रही है। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो यहाँ पे 66.19% मतदान पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपको बता दें 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर सीट कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर बस्तर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं। चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा सीट भी बस्तर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के परिणामों की बात करें तो 5 सीटें यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और मौजूदा अगर जो है लोकसभा सीटों की बात करें तो 9 भारतीय जनता पार्टी के पास, 2 कांग्रेस के पास, जिसमें से बस्तर कांग्रेस के पास। कांग्रेस ने पीसीसी चीफ दीपक बैज का यहां पे सिटिंग एमपी का टिकट जो है काटा है और कवासी लखमा को चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए, अब बड़ी खबर इस वक्त की नारायणपुर से मिल रही है, जहां सशक्त लोकतंत्र का सुखद दृश्य देखने को मिला है। मतदान के लिए मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। घरों से निकलकर मतदान करने यहाँ पे ग्रामीण पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्र का गेट खुलते ही मतदान के लिए दौड़ते यहाँ पे ग्रामीण नजर आ रहे हैं। नारायणपुर के छोटे डोंगर की ये खूबसूरत तस्वीर, लोकतंत्र के महापर्व की ये खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां मतदान के लिए जो है मतदाता दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां वन मंत्री केदार कश्यप ने मतदान किया है, जो यहां मतदान करने अपने ग्राम फरसगुड़ा पहुंचे हैं, जहां लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित भी किया है।
घर से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा घर से बाहर निकलें और मतदान करें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वन मंत्री केदार कश्यप ने अपने मत अधिकार का उपयोग किया है, साथ ही वोट अपील भी यहां पे करते हुए नजर आए हैं। मतदान करने अपने ग्राम फरसगुड़ा पहुंचे हैं, लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया है, घर से बाहर निकलें और मतदान करें। ये वोट अपील यहाँ पे वन मंत्री केदार कश्यप की, जहां उन्होंने मतदान किया है, अपने मताधिकार का उपयोग किया है, साथ ही अपने ग्राम पहुंचे हैं फरसगुड़ा और लोगों से मतदान के लिए वोट अपील की है। उन्होंने कहा मतदान के लिए अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान करें। और इस बीच बड़ी खबर राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। बस्तर में पहले चरण के मतदान पर अरुण साव बोले हैं, लोग घरों से निकलकर मतदान करने पहुंच रहे हैं। उत्साहजनक मतदान बस्तर लोकसभा सीट में हो रहा है, लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। कवासी लखमा के जीत वाले बयान पर बोले अरुण साव की कांग्रेस का 75 पार वाला नारा भी कहां हवा में हो गया है, पता नहीं चला है। कवासी लखमा जी का दावा पूरी तरह से निराधार है। बस्तर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एकमात्र सीट बस्तर लोकसभा में आज मतदान है और अभी तक जो मतदान के रुझान दिख रहे हैं बहुत उत्साहजनक हैं। लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं और निश्चित रूप से उत्साहजनक मतदान बस्तर लोकसभा में हो रहा है। जो अभी भी अपने घरों में हैं, अपने घरों से निकले, मतदान केंद्र तक निर्भय होकर, निडर होकर निकले, मतदान केंद्र में जाएं, लोकतंत्र में प्राप्त अपने अधिकारों का उपयोग करें, अपने पसंद की सरकार चुनें और लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाएं, ये आग्रह मैं करता हूं। तो देखिए, लोकतंत्र का महापर्व और खबर सीधी से, जहां शादी के तुरंत बाद मतदान करने यहाँ पे जो है जोड़ा पहुंचा है। पति पत्नी ने एक साथ यहाँ पे मतदान किया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से वोट करने की अपील भी जो है नवविवाहित जोड़े ने की है। करौंदिया निवासी जितेंद्र अपनी पत्नी संग यहाँ पे मतदान करने पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको सीधी से बता रहे हैं, जहां सीधी में भी मतदान हो रहा है। प्रथम चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर यहाँ पे मतदान आज, और इसी कड़ी में सीधी में भी आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस बीच ये सुंदर तस्वीर लोकतंत्र की, जहां पे शादी के तुरंत बाद मतदान करने एक नवविवाहित जोड़ा पहुंचा है। पति पत्नी के साथ, पति ने पत्नी के साथ यहाँ पे मतदान किया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से वोट करने की यहाँ पे अपील की है। करौंदिया निवासी जितेंद्र अपनी पत्नी संग यहाँ पे मतदान केंद्र पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का उपयोग किया है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा वोट करने की भी अपील की है। तो देखिए, हमारे सहयोगी के शंकर यहाँ पे मतदान केंद्र से लाइव हैं। चलिए चलते हैं उनके पास। के शंकर, यहाँ पे लगातार देख रहे हैं कि मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। क्या कुछ अभी अपडेट, कितना वोटिंग अभी तक हो चुकी है, कितनी वोटिंग परसेंटेज? बताना चाहूंगा, सुबह से ही हम अपने दर्शकों को लगातार जो कि उत्साह की तस्वीर दिखा रहे हैं। बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्र इलाके में काफी सुखद तस्वीर निकल के आ रही है, क्योंकि लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, क्योंकि सुरक्षा बल भी मुस्तैद हैं। ऐसे में बात की जाए तो इस वक्त मैं मतदान केंद्र 103 में हूं और शहर के बीचों बीच यहाँ मतदान केंद्र है। ऐसे में बात की जाए तो एकाएक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही लगातार इस मतदान केंद्र में जो कि संख्या बल जो कि बड़ी तेजी से बढ़ती गई है। अगर बात की जाए तो अब तक के पूरे बस्तर संभाग के जो कि बस्तर लोकसभा सीट की बात की जाए तो 11 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है करीब 28.0% है। ऐसे में बात की जाए तो मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं, उत्साह है। ऐसे में तो इस वक्त मैं मतदान केंद्र में हूं। मैं कोशिश करूंगा अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखाऊं। साफ तौर पर देखिए, तस्वीरें देखिए, जो मतदाता है जो मतदान करके पहुंच रहे हैं। अब मैं कोशिश करूंगा इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आप बताइए कि क्या कुछ, जैसा कि जनता जनार्दन है, तय करता है कि इस बार दिल्ली किसे भेज रहे हैं, तो ऐसे में किन मुद्दों के साथ आप अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं? तो भारत को अच्छा मैसेज जो है कि चला सके और विश्व में जो है कि भारत का स्थान अच्छा बता सके, हमसे जो है इस उद्देश्य से ही हम जो है कि मतदान कर रहे हैं।
बस्तर आरक्षित बहुल क्षेत्र है, ऐसे में बात की जाए तो इस बार वोटिंग प्रतिशत भी लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में क्या कहेंगे? धीरे धीरे जो है शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है और लोग शिक्षित हो रहे हैं और लोकतंत्र पे जो है कि विश्वास लोगों का बढ़ा है और उसी के कारण जो है कि वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है, लोग जो है कि वोट देने के लिए निकल रहे हैं। अब तक के जो मतदाता हैं जो मतदान नहीं किए होंगे उन्हें क्या कहेंगे आप? मतदान करना निहायत जरूरी है, लोकतंत्र के लिए जो है कि आवश्यक है। सब काम को छोड़ के जो है कि पहले मतदान करना चाहिए, पहले मतदान बाद में जलपान, ये जो है कि संदेश भी है। सभी लोग को जो है कि मतदान करना आवश्यक है और अनिवार्य रूप से सभी मतदान करें, यही हमारा जो है कि वो है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पहले मतदान उसके बाद जलपान, ऐसे में बात की जाए तो मतदाता लोगों में उत्साह है, मौके से पहुंच रहे हैं और तमाम अगर बात की जाए तो बस्तर के आदिवासी क्षेत्र में अगर बात की जाए तो सुबह से ही हमने उत्साह की तस्वीर दिखाया और लगातार अंदरूनी इलाकों में भी हमारे जो सहयोगी हैं लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार के लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ करके जो मतदाता है बस्तर के वो हिस्सा ले रहे हैं। जी बिल्कुल केशंकर, नजर बनाए रखिएगा पूरे अपडेट पर, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।